गांव में संजय और रवि नाम के दो किसान रहते थे। रवि बहुत ही मेहनती था, पर संजय बहुत ही आलसी था। सुबह होते ही रवि अपने खेतों में जाता और मेहनत से अपने खेत का काम करता। दूसरी तरफ संजय का मन खेत के काम में नहीं लगता था। वह देर तक सोता रहता था। वह अपना अधिकतर समय गांव के लोगों के साथ गपशप में बिता देता था। रवि अपनी पत्नी सुषमा से कहता है, सुषमा, मुझे आज खेत में ज्यादा काम है, तुम मेरे लिए खाना बना दो, मैं जल्दी से नहाकर आता हूँ। ये लीजिए आपका खाना, समय पर खा लीजिएगा। ठीक है सुषमा, मैं जा रहा हूँ, तुम भी खाना खा लो और हाँ, बच्चों को भी खाना खिलाकर स्कूल भेज देना। अच्छा, मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ संजय की पत्नी सुधा संजय को देर तक सोता देखकर उसे जगाती है। अजी सुनते हो, उठो, सूरज सिर पर चढ़ आया है और तुम कुंभकर्ण की भांति सोए हुए हो। फसल रोपने का समय आ गया है और तुमने अभी तक खेत की जुताई भी नहीं की है। सबसे देर से हमारे खेत में ही फसल उगते हैं, आपके इस आलसपन के कारण। क्यों चिल्ला रही हो भाग्यवान, मेरी नींद खराब कर रही हो। उठ रहा हूँ, काम तो करना ही है। थोड़ी देर ज्यादा सो लिया तो पूरा घर सिर पर उठा लिया चिल्ला चिल्ला कर। मैंने खाना बना दिया है, जल्दी से खाकर खेत पर जाओ। सुधा, ओए सुधा, खाना दो, मैं आ गया नहाकर, जल्दी से खाना लगा, भूख लगी है जोरों से। सुधा खाना परोसकर संजय को देती है। ये क्या, सिर्फ रोटी और प्याज, सब्जी नहीं थी क्या? नहीं जी, सब्जी के लिए अब पैसे नहीं बचे। पिछली बार फसल बेचकर जो पैसे आए थे वो अब खत्म होने ही वाले हैं, इसलिए बचत करके ही खाना पका रही हूँ। सब्जी और पकवान खाने हैं तो जल्दी से खेतों में जुताई करके बुआई करिए। ठीक है बाबा, प्याज रोटी ही खा लेता हूँ, तुम गुस्सा मत हो। मैं अब खेतों पर जा रहा हूँ, ला 2 रोटी खेत पर ले जाने के लिए भी दे दे। अरे भाई रवि, तुमने तो अपने पूरे खेत की जुताई कर डाली। हाँ संजय भाई, बस अब थोड़े से ही खेत बाकी रह गए हैं जुताई करने को, फिर मैं बीजों को बोना शुरू करूँगा। संजय थोड़ी देर अपने खेत की जुताई करता है, फिर सोचता है, बहुत कड़ी धूप है, थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, भूख भी लग गई है, खाना खा लेता हूँ। खेत जोतने का काम तो थोड़ी देर बाद भी कर लूँगा। रवि भी खाना खाने बैठ जाता है। वह जैसे ही अपना खाने का डब्बा खोलता है तभी वहाँ एक महात्मा जी आ जाते हैं। बच्चा, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ बाबा, मैं घर से खाना लाया हूँ, आप यह खाना खा लीजिए। पर बच्चा, मैं तुम्हारा खाना खा लूँगा, तब तुम तो भूखे ही रह जाओगे। कोई बात नहीं बाबा, मैं तो अभी थोड़ी देर में घर चला जाऊंगा, घर जाकर खाना खा लूंगा, आप मेरा खाना खा लीजिए। तभी संजय भी अपना खाना लाकर महात्मा जी को देता है। महात्मा जी, आप मेरा भी यह खाना खाइए, मेरी पत्नी ने बना कर दिया है। महात्मा जी बहुत भूखे थे। वे रवि और संजय दोनों का दिया हुआ खाना खाने लगते हैं। पूरा खाना खाने के बाद महात्मा जी खुश होकर कहते हैं, तुम दोनों अच्छे इंसान हो, मुझे अपना खाना देखकर मेरा पेट भरा।
मैं तुम्हें यह जादुई बीज दे रहा हूँ। तुम यह बीज लो। इस बीज को तुम दोनों अपने खेत में लगाना और अच्छे से देखभाल करना। नित दिन इसकी अच्छे से सिंचाई करना। खूब अच्छी फसल होगी। तुम जैसा सोचोगे वैसे ही फसल होगी। महात्मा जी, यह जादुई बीज है, तो इसे खेतों में लगाने के बाद सिंचाई करने की क्या जरूरत है? मेहनत क्यों करनी? इससे तो अपने आप अच्छी फसल होनी चाहिए। यह कोई साधारण बीज नहीं है बच्चा, यह जादुई बीज है। लेकिन इससे अच्छी फसल तभी होगी जब तुम मेहनत करके उगाओगे। महात्मा जी, मैं इस बीज को अपने खेत में लगाऊंगा और अच्छे से इसकी देखभाल करूंगा। आपने यह जादुई बीज हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए महात्मा जी, कि मेरा परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहे। आपने हमें यह जादुई बीज दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। धन्यवाद तो मैं तुम लोगों का करना चाहता हूँ, जो तुम दोनों ने मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया। तुम मेहनती किसान हो। मेहनत करने वाला इंसान कभी नहीं हारता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, पर देखो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना, तभी अच्छी फसल उगेगी। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चली जाते हैं। जादुई बीज लेकर रवि और संजय अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में रवि संजय से कहता है, मैंने तो अपने खेत को पूरा जोत दिया है। मैं कल ही इस बीज को अपने खेत में रोप दूंगा। संजय, तुम भी अपने खेत को जल्दी ही जोत डालो, तभी तो इस बीज को रोपोगे। मैं तो महात्मा जी के कहे अनुसार इन बीजों की अच्छे से देखभाल करूंगा और अच्छे से सिंचाई भी करूंगा। रवि, जब ये जादुई बीज है तो इसे रोज सींचने की क्या जरूरत है? इससे तो अपने आप ही फसल उग जानी चाहिए। मेहनत करनी क्यों पड़ेगी? संजय, महात्मा जी ने कहा था ना, प्यार और देखभाल से ही अच्छी फसल उगेगी। मैं तो भाई इन बीजों को बोने के बाद अच्छे से देखभाल करूंगा और रोज सींचूंगा। रवि और संजय अपने अपने घर चली जाते हैं। घर जाकर दोनों अपनी अपनी पत्नी को महात्मा जी की सारी बात बताते हैं और जादुई बीज दिखाते हैं। सुषमा, आज खेत पर जो महात्मा जी आए थे ना, वे बहुत ही पहुंचे हुए थे। उनके मुख पर कुछ अलग ही तेज दिख रहा था। लगता है जी, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तभी तो भगवान ने महात्मा जी को हमारी मदद के लिए भेजा है। मैं इन बीजों की खूब देखभाल करूंगा। महात्मा जी के कहे अनुसार ही इन बीजों की सेवा करूंगा। अच्छी बात है, अब हम खूब मेहनत करेंगे। तुम कल ही इन बीजों को खेत में लगा देना, ताकि जल्दी से फसल उग जाए। खेत पर जाकर सो मत जाना। अपने आलसपन को अब छोड़ो। भगवान ने हमारी मदद के लिए महात्मा जी को भेजा और यह जादुई बीज दिए। ठीक है भाग्यवान, अब मुझे सोने दो। बहुत थक गया हूँ। कल जाकर इन बीजों को मैं खेत में लगा दूंगा। सुषमा, आज मुझे खेत से आने में देर हो जाएगी। मैं आज इन बीजों को खेत में लगाने का काम कर डालूंगा। खाना लीजिए, खा लीजिएगा। काम करते करते खाना खाने मत भूलिएगा। ये क्या, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में महात्मा जी के दिए बीजों की रोपाई करनी है ना, जल्दी उठिए। हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। बीज क्या कहीं भागे जा रहे हैं जो तुम इतना चिल्ला रही हो? मुझे लगा तुम बीज लगाने की बात भूल गए हो, इसलिए जगा रही थी।
देर हो रही है, अब उठ भी जाओ। मुझे सब कुछ याद है, कुछ भी नहीं भूला हूँ। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना बनाओ। खाना खाकर संजय बीज लेकर खेत में चला जाता है। फिर रवि और संजय अपने अपने खेतों में बीज रोप देते हैं। आपने खेतों में बीज को रोप दिया ना? हाँ सुधा, मैंने अच्छी तरह से पूरे खेत में बीज रोप दिया और उनमें पानी भी डाल दिया। कल सुबह जल्दी खेत में जाऊंगा और अच्छे से सिंचाई करूंगा। बीजों की अच्छे से देखभाल करूंगा। रोज उनकी सिंचाई करूंगा ताकि जल्दी से फसल उग आए। आ गए आप। आपने खेतों में सारे बीज अच्छे से बो दिए ना, और सिंचाई भी कर दी ना? हाँ भाग्यवान, बीज तो मैंने बो दिए पर सिंचाई नहीं कर पाया। देर हो गई थी, रात होने लगी थी, सो पानी नहीं डाल पाया। सुबह खेत में जाकर बीजों को अच्छे से सिंचाई कर दूंगा। पर महात्मा जी ने तो कहा था कि बीजों को प्यार से और मेहनत से सेवा करना, तभी अच्छी फसल होगी। तुमने लापरवाही कर दी ना, अब अच्छी फसल कैसे होगी? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, फसल अपने आप ही अच्छी होंगी। मेहनत का ही अच्छा फल मिलता है। रवि अपने खेत में कितनी मेहनत से काम करता है, तुम भी उससे कुछ सीखो। अब चलो जल्दी से खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। कल मैं खेत की अच्छे से सिंचाई कर दूंगा। रवि अपने खेतों में जादुई बीज को रोपने के बाद उसकी खूब देखभाल करता है और रोज उनकी अच्छे से सिंचाई भी करता है। रवि ने बीजों की खूब देखभाल की। कुछ ही दिनों में उन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए। दूसरी तरफ संजय बेमन से अपने खेतों की सिंचाई करता और बाकी समय सोता रहता, आराम करता रहता। रवि के खेत के पौधे दिन पर दिन बड़े होते गए और उन पर फूल और फल लगने लगे। कुछ ही दिनों में उसके पौधों में बड़े बड़े लौकी उग आए, जो एक ही दिन में बड़े हो जाते थे। रवि अपनी पत्नी सुषमा को बताता है। सुषमा, हमारे खेत में बहुत बड़े बड़े लौकी उग आए हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। दूसरे दिन रवि और सुषमा खेत में आते हैं लौकी तोड़ने के लिए। हाँ जी, आपने ठीक कहा था, ये लौकी तो बहुत सुंदर उगाए हैं और देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए इन्हें तोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आप बाजार जाकर इन्हें बेच आइएगा। पर ये क्या, रवि और सुषमा जहाँ जहाँ से लौकी तोड़ रहे थे, वहाँ दोबारा अपने आप लौकी लग जाते हैं। सुषमा, हमारी टोकरी तो भर गई, फिर भी खेत में लौकी कम नहीं हुए। हाँ, देखिए हमने जहाँ जहाँ से लौकी तोड़ी थी, वहाँ पर दोबारा लौकी उग गए हैं। ये सचमुच जादुई बीज हैं। लगता है ये कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ सुषमा, महात्मा जी ने सही कहा था, ये जादुई बीज हैं। अब हमारी फसल कभी खत्म नहीं होगी। हमारी तो किस्मत ही बदल गई जी। इस लौकी को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। दूसरी तरफ संजय के खेतों में छोटे छोटे पौधे ही उगे। अरे ये क्या, मेरे खेत के पौधे बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? महात्मा जी ने झूठ बोला था, यह कोई जादुई बीज नहीं है, यह तो साधारण बीज है। महात्मा जी ने मुझे धोखा दिया, मूर्ख बनाया। तभी संजय की नजर रवि के खेत पर पड़ती है, तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि रवि के खेत में तो इतने बड़े बड़े लौकी उगे हुए हैं। संजय रवि के पास जाता है। रवि, तुम्हारे खेत में तो बहुत अच्छी फसल हुई है।
हम दोनों ने तो एक साथ बीजों को बोया था। मेरे खेत में फसल उग आए हैं, पर खेत के पौधे अभी भी छोटे ही हैं। लगता है महात्मा जी ने तुम्हें जादुई बीज दिए थे और मुझे नकली बीज दिए। इसीलिए मेरे खेत के पौधे साधारण पौधों की तरह उग रहे हैं। संजय, महात्मा जी ने हमें जादुई बीज दिए थे और कहा था इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने अपने खेतों में रोज सिंचाई की और पौधों के उग जाने के बाद उसके मिट्टी को ठीक किया। इसी कारण मेरी फसल इतनी अच्छी हुई है। मैंने तो तुम्हें कभी भी खेतों में अच्छे से काम करते नहीं देखा, इसीलिए शायद तुम्हारी खेतों में अच्छी फसल नहीं आई। संजय को अपने किए पर पछतावा होता है। काश मैंने भी अपने खेत के फसलों की अच्छे से देखभाल किया होता, उनके मिट्टी को प्यार से खोदता, तो मेरे भी फसल रबी के लौकी के फसल की तरह होती। मेरे कारण मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। संजय अपनी करनी पर पछताता है।